देखते हैं हमारे सवालों पर विधायक ने क्या कहा है। बड़वानी जिले की सबसे खास सीट बन गई है। इस सीट पर चुनाव से पहले त्रिकोणीय जंग शुरू हो चुकी है। पीडीएफ कोटे के हरीशचंद्र दुर्गापाल फिलहाल यहां से विधायक हैं और राज्य सरकार में मंत्री भी हैं। वहीं कांग्रेस और बीजेपी के कई दिग्गज उम्मीदवार यहां से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसलिए आगामी चुनावों में यहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। लालकुआं साल 2012 में धारी से अलग होकर 56वीं विधानसभा सीट बनी। फिलहाल यहां 1,10,000 वोटर हैं। क्षेत्र में 40,000 ठाकुर, 30,000 ब्राह्मण, 20,000 SC/ST और 17,000 मुस्लिम, पंजाबी और वैश्य मतदाता हैं। लालकुआं विधानसभा का अधिकांश क्षेत्र ग्रामीण इलाकों में बंटा हुआ है। स्थानीय विधायक के मंत्री होने के बावजूद स्थानीय जनता की विकास की आस अधूरी रह गई। विकास के मामले में यह क्षेत्र लगातार पिछड़ता जा रहा है। दरअसल इस क्षेत्र में अब तक के विधायकों ने उन्हीं कामों में दिलचस्पी दिखाई है जो स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों के स्तर पर होते हैं। यानी विधायक गलियों, संपर्क मार्गों और हैंडपंपों के निर्माण तक ही सीमित रहे। क्षेत्र में विकास की बात करें तो गौलापार में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण जरूर हो रहा है, लेकिन उसका श्रेय स्थानीय विधायक के बजाय मुख्यमंत्री हरीश रावत और कैबिनेट मंत्री इंदिरा हृदयेश को दिया जा रहा है। क्षेत्र में एक बड़ी समस्या सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किए जाने की है। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में 2017 के चुनाव के लिए अभी से हलचल शुरू हो गई है। समीकरण विभिन्न समाजों के मतदाताओं पर निर्भर करते हैं। लालकुआं विधानसभा में बस अड्डा, डिग्री कॉलेज, ट्रांसपोर्ट नगर, खेल मैदान और आधुनिक चिकित्सालय की मांगें लंबे समय से चल रही हैं। इसके साथ ही बिंदुखत्ता में भी रेलवे फाटक, पेपर मिल का गंदा नाला बड़ा मुद्दा है, लेकिन जनता की ये समस्याएं अभी भी जस की तस हैं। इसके अलावा लालकुआं शहर में ट्रकों की एंट्री से लगने वाला जाम बड़ी समस्या है। ये मुद्दे आगामी चुनावों में जीत हार का फैसला करने में अहम भूमिका अदा करेंगे। हल्द्वानी से राकेश रावत, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो लालकुआं विधानसभा क्षेत्र की स्थिति आपने देखी, क्या है हालात विकास कार्य के यहाँ पर। चलिए अब हमारे सवालों पर यहाँ के विधायक ने क्या कहा ये आपको दिखाते हैं। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, सड़कें बनी हैं, ITI बने हैं, CSC बना है और PSC बन रहा है। लालकुआं बिजली घर, लालकुआं निकासियों मालिकाना हक की कार्रवाई में तेजी आ रही है और बहुत उपलब्धियां हैं। दुग्ध विकास का निदेशालय हो रहा है, ट्रेनिंग सेंटर हो रहा है, 4 रुपया प्रोत्साहन मूल्य दुग्ध उत्पादों को दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से कई कल्याणकारी योजनाएं श्रम विभाग की हैं, उद्योग विभाग की हैं। हजारों हजार श्रमिकों को हमने टूल किट और विभिन्न सहायता अनुमन्य जो है उनको दी है। तो इस तरह के बहुत ही लाभकारी कार्य हैं। उनका बहुत लंबा चौड़ा चिट्ठा है विकास कार्यों का, जो मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में किया है। लोग आपको दोबारा वोट क्यों दें? अभी तो जनता ही जानेगी। जनता के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। इस बार जीते तो क्या करेंगे? रणनीति हमेशा विकास की है, डेवलपमेंट की है और निरंतर चलती रहेगी। विधायक का कहना है कि कई सारे विकास में लंबी सूची है विकास कार्यों की लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन हमारे सवालों पर विपक्ष ने क्या कहा, चलिए उनकी भी बात सुनते हैं। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? आज जनता अपने आप को बड़ी ठगा सा महसूस कर रही है। जैसे उस क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या जो है कि वो युवाओं को लेकर है, युवाओं के रोजगार को लेकर है, स्वरोजगार को लेकर है। एक जिस प्रकार के सपने उन्होंने दिखाए थे उस क्षेत्र की जनता को, उस क्षेत्र के युवाओं को, नौजवान आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। और जो वर्तमान में विधायक वहाँ पर हैं वो एक श्रम मंत्री होने के बावजूद भी उस क्षेत्र से जो लोगों ने, मैंने कहा कि जो लोगों की एक अपेक्षाएं थी रोजगार को लेकर, वो रोजगार भी वो उस क्षेत्र में लोगों को नहीं दिला पाया। और वहाँ पर स्थानीय जहाँ विकास के नाम पर विकास की बात करें तो विकास में भी वो क्षेत्र सिर्फ अपने कुछ व्यक्तिगत लोगों तक उन्होंने विकास किया है, लेकिन उस क्षेत्र का जो सर्वांगीण विकास, सबको विकास जो पहुँचना चाहिए था वो विकास उस क्षेत्र में नहीं हो पाया है।
जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? देखिए, देश आज़ादी के बाद जिस प्रकार से केंद्र में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार बनी है, जो हमारी एक जो सोच को लेके जो भारतीय जनता पार्टी, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, आज वो धरातल पर दिखाई दे रहा है। जहां हम अंत्योदय की बात करते हैं, अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति तक जब तक विकास की किरण नहीं पहुंचेगी तब तक जो है कि हमारी एक विचारधारा आइडियोलॉजी है, उस पर हम सब लोग, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तब तक मैं चैन से बैठने वाले नहीं जब तक अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक विकास की किरण न पहुंचे। और आज केंद्र के अंदर जिस प्रकार से आम गरीब आदमी को और आम जनता की समस्याओं को लेकर आम जनता तक उन्होंने, चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक हो, चाहे एक बहुत बड़ा सामाजिक एक आंदोलन जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर आओ, स्वच्छ भारत अभियान से लेकर उन तमाम बहुत सारे लगभग 3-4 दर्जन ऐसी योजनाएं हैं जो आम गरीब आदमी, आम मूल व्यक्ति तक उन्होंने ऐसा काम किया। उसको लेकर जनता चाहती है कि केंद्र में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, तभी संपूर्ण विकास इस राज्य के अंदर हो पाएगा। आपकी पार्टी जीती तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, अगर पार्टी मुझे उस क्षेत्र से चुनाव लड़ाने के लिए कहेगी तो सबसे पहले मैं कहता हूं कि वहां पर उस क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से एक बेरोजगार, एक रोजगार की एक बहुत बड़ी समस्या विधानसभा के अंदर, और उस विधानसभा के अंदर जो विकास को मैं बिजली, सड़क, पानी विकास नहीं मानता हूँ। ये तो मूलभूत हमारी जरूरत है, ये तो अधिकार है, ये तो जनता का अधिकार है जो सड़क, पानी, बिजली को लेकर विकास। लेकिन उस क्षेत्र में एक बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। ये तो पक्ष और विपक्ष की बात हुई। आइए अब आपको दिखाते हैं जनता की बेबाक राय। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? जब काम ही नहीं हुए तो संतुष्ट कहां से होंगे? जब काम होंगे तो अपना व्यक्ति संतुष्ट होगा। जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने 5 सालों में जो काम किए हैं उनसे मैं 60% असंतुष्ट हूँ। काम होंगे तभी तो संतुष्ट होंगे, किसी काम से कोई काम ही नहीं हुआ आज तक। में हुए विकास कार्यों से मैं ही क्या कोई भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूं कि यहाँ सड़कें जरूर बनी हैं, लेकिन जिस तरीके से जब से हमारे विधायक जी श्रम मंत्री बने, यहाँ बेतासा बेरोजगारी में वृद्धि हुई है, और जो बच्चे जो हमारे बेरोजगार रोजगार भी कर रहे थे वो भी सिटकुल फैक्ट्रियों से निकाले गए। बिंदुखत्ता में विकास कार्य हैं उससे तो मैं असंतुष्ट हूँ। क्या विधायक जी ने अपने सारे वादे पूरे किए? बात थी कि बिंदुखत्ता को राजस्व गांव और लालकुआ को मालिकाना हक, आज भी वो प्रक्रिया जहां की तहां अटकी हुई है, उसमें कोई प्रयास नहीं किया गया। जो काम धरातल पर होना चाहिए था वो कुछ एक एरिया में तो दिखाई देता है। जैसे पहले भी मैंने कहा कि जो उनका गृह क्षेत्र है जहां वो रहते हैं उस एरिया में जरूर विकास हुआ है, लेकिन बाकी उसके अलावा अन्य क्षेत्रों में उतना विकास नहीं दिखता जितना होना चाहिए था। कुछ भी नहीं करे, वादे क्या, वादे को तो पता ही नहीं है, वो खुद ही नहीं आते हैं, क्या करेंगे किस चीज को, काम को। बिल्कुल, जब इन्होंने पिछली बार 2012 में चुनाव लड़ा था और इस वादे के साथ चुनाव मैदान में उतरे कि बिंदुखत्ते को राजस्व गांव बनाएंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया, जब ये विधायक और मंत्री बन गए इन्होंने राजस्व गांव न बना के इन्होंने इतना बड़ा 36 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को नगरपालिका घोषित कर दिया, जो कि कृषि प्रधान क्षेत्र है। नहीं, हमने कोई यहाँ देखा ही नहीं, कोई व्यक्ति देखा ही नहीं हमने यहाँ। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? स्थानीय मूलभूत समस्याएं यहाँ रोजगार की है, भूमि का मालिकाना हक हो गया। आपके इतना बड़ा गौला जो है कि हमारे इतना बड़े गौला नदी संजय नगर रावत नगर से कम 10-15 किलोमीटर क्षेत्रफल जो गौला नदी से प्रभावित है, उसमें तटबंधों का कोई ठीक ठाक ट्रीटमेंट नहीं हुआ कि जिससे कि कटाव रुक सके। यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो आज भी जस की तस बनी हुई हैं। यहाँ की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हमारे मंडी का पानी जो है वो सारा घरों में भर जाता है। तो हमने कई बार कहा भी, ग्राम प्रधान से भी कहा और विधायक जी के पास भी हमने इस चीज़ को भेजा है, लेकिन कोई उसके लिए कोई अभी तक कोई कानून ऐसा बना नहीं है कि जो ये पानी बंद हो जाए। बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, तो इन 4 चीजों पर यदि कोई भी काम कर दे विधायक तो उस विधायक को पूरे नंबर मिलते हैं। मूलभूत समस्या सबसे बड़ी तो पानी की है हमारे लोगों के लिए। जो यहाँ की दिक्कतें हैं वो सबसे बड़ी नालियों की हैं कि मंडी का सारा पानी नीचे तक 3 पानी तक सारा पानी मंडी का इन्हीं नालियों में आता है। समस्याओं के समाधान के लिए विधायक ने क्या किया? मेरे नजरिए से तो कुछ भी नहीं किया गया। बिंदुखत्ते की समस्या के निदान के लिए बिंदुखत्ता की जनता की मांग के अनुरूप कुछ भी नहीं किया गया। हाँ,
नगर पालिका जबरन थोप दी गई, ये जरूर किया गया। हमारे क्षेत्र में पानी को लेके समस्या, हमारे क्षेत्र में जो बिजली को लेके समस्या, हमारे क्षेत्र में शिक्षा को लेके समस्या, तो हम ये कैसे कहते हैं कि विधायक जी ने पूरा काम किया हर क्षेत्र में? कुछ भी नहीं, कितनी बार कह दिया है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। विधानसभा क्षेत्र में कितना समय देते हैं विधायक? विधानसभा क्षेत्र में अब तक तो देखा नहीं गया, लेकिन आते जाते रहते हैं। विधानसभा क्षेत्र में तो वो रात दिन यहीं पड़े रहे, उससे क्या फर्क पड़ जाना? जब सामाजिक कार्य नहीं हो रहे हैं, जनता के काम नहीं हो रहे हैं, तो वो हमेशा यहीं पड़े रहे, क्या फर्क पड़ना उससे? शहर में तो दिखाई तो देते हैं, विधानसभा क्षेत्र में ये जरूर सुनने में आता है कि बिंदु खत्ता वाला जो एरिया है वहाँ पर वो ज्यादा टाइम देते हैं। कुछ भी नहीं, हमने तो आज तक देखा ही नहीं, कहता रहा हूँ। अभी तक तो हमने 5 साल में तो कभी देखे नहीं है इधर। 5 साल में क्या बदला और क्या नहीं बदला? वर्तमान विधायक के कार्यकाल में क्या नहीं बदला है? नगर पालिका बन गई, कृषि प्रधान क्षेत्र नगर पालिका बन गई, बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई है। मांग एक निरंतर चली आ रही थी, राजस्व गांव की जो मांग हमेशा से चली आ रही है, जब से बिंदु खत्ता बसा है तब से ये मांग चली आ रही है, आज भी वही है, तो कैसे कहेंगे कुछ बदला है? कुछ भी नहीं बदला है, और भी हालात बुरे हो गए हैं। कुछ हुआ ही नहीं है तो बदलाव कहाँ से? पुलिया हमारी ऐसी है, ये पानी भर जाता है, यहाँ लोग कूड़ा यहाँ तमाम नालियों में फेंकते हैं, तो कम से कम कुछ गाड़ी वाड़ी ऐसी इंतजाम तो होना चाहिए, तो ऐसा कोई इंतजाम नहीं है। देखिए, विधानसभा में यदि बदलाव की बात करेंगे तो यदि कुछ बदला है तो बिंदु खत्ता और हल्दू चौड़ का जो एरिया है, घर घर तक रोड जरूर पहुंची है, लेकिन ओवरऑल विधानसभा की बात करेंगे तो कुछ भी बदलाव नजर नहीं आता है। चलिए बारी स्कोर कार्ड की देखते हैं, जनता विधायक को कितने नंबर देती है। 10 में से उन्हें 3 नंबर तो दूंगा। 10 में से 3। 10 में से 0। मेरे अनुमान से तो मैं तो 0 नंबर दूंगी। तो 1 भी नहीं देंगे और माइनस में चले जाएंगे। सत्ता संग्राम में इतना ही, लेकिन न्यूज स्टेट पर खबरों का सिलसिला जारी है।